मात्र एक समाधान ही है। हाँ, इसमें ऐसा सिलेक्टेड चीज है कि जो बच्चे को पता नहीं चलता यार जीएस ऐसा, जैसे जीएस के संबंध में भ्रांतियां फैला दी जाती है कि नहीं आ पाएगा, मार्केट में नहीं मिल पाएगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हर एग्जामिनेशन में हम उस परीक्षा जो भी एग्जाम होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में या केंद्र सरकार में, उसमें हमारे प्रश्न, हमारी इन किताबों का प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज द लाइट ऑफ एशिया के कोचिंग पर हम आए हुए हैं और हमारे बीच परमेश्वर गुरु जी हैं और इनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आज एक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है और इस पुस्तक पे बच्चों की सफलता का एक नया दरवाज़ा खुलने जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भी विशेष धन्यवाद है। क्या कहना चाहेंगे इस द लाइट ऑफ एशिया का जो एक स्टिक जीके जनरल नॉलेज का जो पुस्तक है, जो बच्चों का एक भविष्य खुलेगा, इस पुस्तक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये स्टैटिक जीके स्कोरर के नाम से पुस्तक है जी, और ये पुस्तक उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को यह अब तक नहीं पता चल पाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्या क्या आते हैं, किन किन सब्जेक्टों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, किन किन शीर्षकों को ध्यान दिया जाता है। आज बच्चे अपने पावर से अधिक, अपनी आवश्यकता से अधिक मेहनत करते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। आज इस पुस्तक का मेन उद्देश्य यह है कि विशेषज्ञ को ध्यान में रखकर और वह हर उन टॉपिक को टारगेट किया गया जिनसे हमेशा परीक्षाओं में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि जिन शीर्षक को टच किया जाता है परीक्षाओं में, उसको ध्यान में रख के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन क्वेश्चनों को समावेश और संकलित किया गया और चैप्टर बाय चैप्टर रखा गया, ताकि इन बच्चों को यह पता चल पावे कि इन परीक्षाओं में किन किन विषय से, किन किन टॉपिक से प्रश्न आते हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि बच्चों को कम समय में उनको एरिया पता हो कि किन एरिया से प्रश्न आते हैं। और ये इस किताब की ये गारंटी है कि कोई भी एग्जाम हो, ईपीपी हो, रेलवे हो, वीडियो हो, दरोगा हो, लेखपाल हो, टेट हो, सीयूटी के एग्जाम हो, जितने भी एग्जामिनेशन हो उसमें 70% क्वेश्चन इस बुक के माध्यम से आना है। ये निश्चित रूप से इसमें से आना है। अच्छा, इस बुक की खास बातें, जैसे जितने दिनों से आप इस बुक के लिए आपने समय दिया, कड़ी मेहनत किए, इसमें कितना वक्त लगा? सर, इस बुक को मेरे मन में तो मैं 20 साल से लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ जी। और इस बुक को हमने छोटे छोटे, चूँकि हमारे गवर्नमेंट बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती, क्वेश्चन का लेवल बदलता रहता है, लेकिन यह लेवल कुछ लेवल जितने लोगों का जो लेवल रहा है, ये सारे लोगों का लेवल अलग अलग तरीके से रहा है। लेकिन जिन परीक्षाओं में लगातार प्रश्न आते रहे हैं उन प्रश्नों का समावेश है। और इसको लगातार हमने तो इसको लास्ट 6 मंथ में दिन रात एक करके हमने टॉपिक को संकलित किया, कंपोजिट किया। फिर जो कंपनी है अरिहंत के माध्यम से यह मार्केट में हम बीच में आई हुई किताब जी। इस पुस्तक में कितने परसेंटेज तक ले बच्चों को तैयारी करने का मौका मिल जाएगा? इसमें क्या आप ये समझ लीजिए कि बच्चे जितने भी हैं 70% क्वेश्चन इसमें आना ही आना है जी। और उन्हें लगेगा कि नहीं, ये किताब मात्र 130 रुपए की है किताब, ये मात्र 130 रुपए किताबें हैं। और इसमें ये पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं अगर जिस परीक्षा में बैठेंगे एक बार थॉरोली इसको देख लेंगे तो मैं आसानी पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं कि वह बच्चा स्कोर करेगा अपने विषय में जी। अगर देखा जाए तो जो बच्चे सफलता के द्वार के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो उनके जीवन में ये पुस्तक कितना प्रभाव डाल सकता है? सर, बात ये सबसे बड़ी बात, आपने धन्यवाद ऐसे क्वेश्चनों पे पूछने के लिए। क्योंकि देखिए, मैथ और रीजनिंग कंपटीशन में हमेशा स्कोर सब्जेक्ट रहे हैं
हमेशा स्कोरिंग करता है। मैक्सिमम जिस बच्चों का मैथ और रीजनिंग बेहतर होता है ना, तो वह बच्चे मैक्सिमम रिजल्ट में होते हैं। लेकिन जीएस एक अथाह सागर है, समुद्र है, महासागर, इसमें मुश्किल होता है। तो उस महासागर में से हमने सेलेक्ट किया क्वेश्चन को कि बच्चे कम समय में अच्छे जगह, जैसे मेरे थीम ही है मैथ रीजनिंग हुआ आसान, आज जीएस का एकमात्र समाधान। मैथ रीजनिंग हुआ आसान, जीएस का एकमात्र समाधान। तो ये मात्र एक समाधान ही है। हाँ, इसमें ऐसा सिलेक्टेड चीज है कि जो बच्चे को पता नहीं चलता यार जीएस ऐसा है। जैसे जीएस के संबंध में भ्रांतियां फैला दी जाती है कि नहीं आ पाएगा, मार्केट में नहीं मिल पाएगा। हम दावे के साथ कर सकते हैं कि हर एग्जामिनेशन में हम उस परीक्षा, जो भी एग्जाम होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में या केंद्र सरकार में, उसमें हमारे प्रश्न, हमारी इन किताबों का प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा। जी। अगर देखा जाए तो जैसे रीजनिंग की बात आप कर रहे हैं, तो एक पुस्तक रीजनिंग का अगर बना करके अगर दिया जाए बच्चों को तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारी कोचिंग में हैं बच्चे, हमारे सर लोग भी हैं, उन लोगों से भी है। हमारी एक बुक आ रही, मैथ की भी आ रही है, रीजनिंग की भी आ गई। बस ये है कि अब मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी ये बुक मार्केट में कितने देर तक सफल हो पा रहा है, लाभकारी हो पा रहा है। एक दो एग्जाम जैसे ही बच्चे देखेंगे वैसे ही हमारी किताब बूम कर जाएंगी ये। जी। अगर जहाँ तक कि बच्चों का टारगेट है, लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा असफल हो जाता है, बहुत सारे परीक्षा देते हैं, तो ये असफलताओं का जो दौर चलता है, जो बैक हो जाते हैं बच्चे, उसका कारण क्या होता है? कारण बस सही दिशा, स्टैटिक, उनका प्लानिंग सही नहीं है, मेहनत में कमी नहीं है। उनको प्लान ही नहीं पता हो पाता कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मेरा टारगेट, मेरा मानना ये है कि एग्जाम का सिलेबस देखें और सिलेबस को ध्यान में रख लें कि क्या क्या आता है। जो विषय नहीं आते हैं उस पर थोड़ा भी ध्यान न दें। समस्या तो ये है, बच्चों को ये ही नहीं पता हो पाता कि क्या आने एग्जाम में। और जिस दिन ये जान जाए एग्जाम में आना, वो किताबों से नहीं, उनके मस्तिष्क पे होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज सब्जेक्ट आते हैं, ऐसे सब्जेक्टों को हमको पढ़ना है। वह दिन रात ये सोचें, चिंतन करें, मंथन करें, तब वो सेलेक्ट होंगे। केवल मात्र पढ़ लेने से वो सेलेक्ट नहीं होंगे। उनके दिमाग में होना चाहिए कि मेरा ये छूटा हुआ। और ये कब संभव है? जब उनके दिमाग में पूरा सिलेबस ये पता हो कि ये चीज आते हैं, और ये चीज आते हैं तो मेरा पूरा नहीं है, तो उसको हमको किस प्रकार से मेहनत करें, किस प्रकार से उसको पूरा करें, चिंतन, उनको मंथन करना चाहिए कि हमें किस रूप में, किस दिशा में जाना है। अगर वह कोई भी काम करे, कोई भी वर्क करे, उसको हमेशा ये सोचना कि मेरा क्या छूटा है। जिस दिन उसको यह पता चल के मेरा यह छूटा है, उस दिन उसको सफलता में कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से आप इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए आप आगे आए हैं, तो इस पुस्तक को तो द लाइट ऑफ एशिया का जो कोचिंग है यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन आप विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर वाराणसी में करने जा रहे हैं, ऐसा क्यों? बस इसलिए कि आज विद्या विहार इंटर कॉलेज की जो भूमि है, हम बाबू जग्गू दादा मौर्य जी की धरती है। उन्होंने त्याग तपस्या किया, और वैसे भी समझिए कि हमारे क्षेत्र के ये गांधी हैं, और उन्होंने अपना सर्व कुछ, माने करोड़ों की संपत्ति विद्यालय को दान किया। और आज उस विद्यालय से, इस क्षेत्र से करीब 114-15 गांव से बच्चे आते हैं। हर गांव में अगर शिक्षा की रोशनी गई तो स्वर्गीय जग्गू बाबू मौर्य जी का देन है। तो हमारा बस ये है कि उस भूमि से हम भी जुड़े, और इस उद्देश्य से मेरा ये दिली आत्मा आत्मा कह रहा था कि नहीं, हम इस धरती से भी हम अपने पुस्तक का विमोचन करें, ताकि जग्गू बाबू के आत्मा में उनको शांति प्रदान मिले कि हमारे क्षेत्र से एक मेरा होनहार, मेरा बालक, मेरा पढ़ा हुआ बालक आज इस धरती से अपना पुस्तक का विमोचन कर रहा। आज उनके मन में, उनके आत्मा को हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। इस उद्देश्य से मैं इसका विमोचन करना चाह रहा हूँ। एक लास्ट सवाल है कि ये जो सफलता का जो द्वार है, लोग कहते हैं कि अलौकिक शक्तियाँ इस पुस्तक से पढ़ने से आ जाएंगी, ये क्या सत्य बात है? बिल्कुल सत्य बात है। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस क्षेत्र में हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हमारी सामाजिक स्टैंडर्डता
जिस आधार पर होना चाहिए उस लेवल पर नहीं है। लेकिन जिस दिन शिक्षा का उजाला जिस दिन आ जाएगा प्रत्येक घरों में तो हमको रोक हो नहीं सकता है। दूसरी बात यह पुस्तक इतना ही लोग के लिए रामबाण साबित होगी कि जिन बच्चों की यह नहीं पता होता है कि इन सिलेबस में क्या क्या आते हैं और वह सिलेबस को किस आधार पर देखा जाता है, इसका सारा समावेश संकलन मात्र 185-86 पेज में है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल पे आकर के एक सफल विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए ये जो पुस्तक आपने लिख करके लोगों के बीच में आप देने का काम कर रहे हैं। आप उस उजाले को माने उस अंधेरे को उजाले में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया। और इस कोचिंग से कम 350 बच्चे सफल हुए हैं। और अगर आपको ये लगे कि नहीं सही बात नहीं हो सकती तो आप खुद आकर के देख सकते हैं यहाँ के कोचिंग में बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। और हर साल 350-400 बच्चे हर साल निकलते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।